आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। कांस्टेंट बिलोंग करता है रियल नंबर को। आर क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। ओके, और रियल नंबर आप जानते ही हो 1 2 3 4 9 10 एटसेट्रा। ओके, तो कांस्टेंट जो होते हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे किसी का वेट 4 kg है, ठीक है, कोई 4 kg है तो वो 4 kg ही रहेगा, 2 kg है तो 2 kg है। ओके, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। हम इसे ए बी सी डी एटसेट्रा इनसे भी क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। किसको? कांस्टेंट को। सेकंड है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होते हैं वो उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब वेरिएबल जो होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। ये कंडीशन टू कंडीशन क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। ये कंडीशन टू कंडीशन चेंज होते रहते हैं वेरिएबल। और इनको आप कैसे डिनोट करोगे? एक्स वाई जेड यू वी टी एटसेट्रा। ओके, आप किससे डिनोट करोगे इनको? वेरिएबल को एक्स वाई जेड यू वी टी आगे कुछ भी एटसेट्रा। ओके, तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है और ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और इनको हम ए बी सी इनसे डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल इसके अपोजिट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है और ये कंडीशन टू कंडीशन चेंज होते हैं। ओके, और इनको हम एक्स वाई जेड यू वी टी इनसे डिनोट करते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होती हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर ये बनी होती है। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर जो बना होता है, जो बनता है, वो क्या कहलाता है? टर्म्स। ओके, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो टर्म्स कहलाता है। सपोज कांस्टेंट हमने यहाँ पर क्या लिया है? सपोज 2 भी कांस्टेंट है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे हम कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसको 2x लिख दिया। ऐसे ही हम कुछ भी सपोज यहाँ से ले लेंगे ax, ऐसे ही ay 4t। तो ये जो आगे जो भी है ये क्या है? कांस्टेंट है, और पीछे वाले जो हैं ये क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों मिलकर क्या बना रहे? टर्म्स बना रहे। क्या बना रहे? टर्म। तो ये क्या होगी? टर्म, लाइक दिस। ओके, आगे हम देखते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो सकता है? 0 1 2 3, मतलब जो नेगेटिव नहीं है वो नॉन नेगेटिव होंगे, जिनकी जो नेगेटिव नहीं है वो नॉन नेगेटिव होंगे। ओके, तो इन सब से मिलकर क्या बनता है? पॉलिनोमियल। इन सब से मिलकर क्या बनता है? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के जनरल एक्सप्रेशन का फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्या होता है? a0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 an x की पावर n। यहाँ पर a0 x टू दी पावर 0 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 होगा तो नेग्लेक्ट हो जाएगा वो पूरा ही। ओके, तो ये क्या हो गया?
जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर x की पावर किसी भी टर्म में नेगेटिव हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर, जैसे यहाँ पर x की पावर 1 2 3 है, अगर ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड, अगर वो इरेशनल है, वहाँ पर नंबर x की पावर में, यहाँ पर 1 2 3 है, n है, ये इरेशनल है, तो वो क्या होगा, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, ऐसे ही फ्रैक्शन, अगर 1/2 3/4 2/3 अगर ऐसी पावर आ जाती है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट इज x की पावर किसी भी टर्म में नेगेटिव, फ्रैक्शन और इरेशनल नहीं होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3√x, 2x² प्लस 3√x। अब यहाँ पर टर्म हमने अभी पढ़ा है कि टर्म किससे मिलकर बना है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई। ओके, अब यहाँ पर तो क्या है, x की पावर जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, और ना ही यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, ना फ्रैक्शन दिख रहा है, ना इरेशनल दिख रहा है। ओके, तो ये ठीक है। सेकंड टर्म देखेंगे हम, इसमें ये क्या है, इरेशनल है, √x, ये क्या है, इरेशनल, और इसको हम x की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी, पावर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो इससे हम ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड टर्म जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, दैट इज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अगर ये 2x² 3x होता तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x की पावर ना तो नेगेटिव है, ना फ्रैक्शन है, ना इरेशनल है, तो ये क्या होता, पॉलिनोमियल होता। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि x की पावर किसी भी टर्म में नेगेटिव, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नहीं होगी। और अगर होती है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी हाईएस्ट, वही क्या होगी, उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज 3 + 0x + 0x² 2x³। अब इसमें क्या होगी, ये कोई पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, अब हाईएस्ट पावर किसकी है, x³ है यहाँ पर हाईएस्ट पावर। अब इसके साथ जो कांस्टेंट होगा वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। कोफिशिएंट ऑफ x³, अब जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट तो क्या हो गया, 2 हो गया, और डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px क्या होगी, 3। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए
तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री ऑफ px, पॉलिनोमियल। ठीक है।